इमेजिन कीजिए कि आप शहर के दूसरी तरफ रहने वाले अपने एक फ्रेंड को एक क्विक बर्थडे नोट भेजना चाहते हैं। आप उन्हें फ़ोन नहीं करते, उनके जवाब देने का वेट नहीं करते, 10 मिनट की कैचिंग अप कन्वर्सेशन नहीं करते और फिर फॉर्मली साइन ऑफ नहीं करते। इसके बजाय आप एक पोस्ट कार्ड लेते हैं, उस पर हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, एड्रेस डालते हैं, उसे मेरॉप करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। जब वे इसे पढ़ते हैं तो आपको कोई इंस्टेंट कन्फर्मेशन रिसीट नहीं मिलती। अगर मेल ट्रक डिले हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन नहीं मिलता। अगर कार्ड ट्रांजिट में खो जाता है तो आपको तब तक पता भी नहीं चलेगा जब तक आपका फ्रेंड हफ्तों बाद इसकी बात न करे। लेकिन यहां ट्रेड ऑफ ये है, उस पोस्ट कार्ड को लिखने और मेल करने में आपको 5 सेकेंड्स लगे, जबकि एक फॉर्मल फोन कॉल एस्टेब्लिश करने में सेटअप टाइम, कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन और सिग्निफिकेंट ओवरहेड लगता। यह पोस्ट कार्ड मॉडल यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीपी के पीछे की एग्जैक्ट इन्ट्यूशन है, जिसे RFC 768 में डिफाइन किया गया है। जबकि दूसरे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स फॉर्मल कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने, रिसीट्स वेरीफाई करने और डेटा को ध्यान से रीऑर्डर करने पर जोर देते हैं, यूडीपी एक रेडिकली सिंपल अप्रोच अपनाता है। नेटवर्क को एक पैकेज थमाओ, इसे डेस्टिनेशन की तरफ लॉन्च करो और तुरंत आगे बढ़ जाओ। सेक्शन ब्रेक 1, द एनाटॉमी ऑफ यूडीपी। कोर ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। यूडीपी को अक्सर एक बेयर बोन्स या लाइटवेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। वास्तव में लेयर 3 आईपी जो पहले से करता है, यूडीपी उससे आगे बहुत कम काम करता है। इसका प्राइमरी पर्पस पोर्ट नंबर्स इंट्रोड्यूस करके आईपी की होस्ट टू होस्ट डिलीवरी सर्विस को प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी सर्विस में एक्सटेंड करना है। एग्जाम्स और सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए यूडीपी को मास्टर करने के लिए आपको इसकी 5 कोर ऑपरेशनल ट्रेट्स को समझना होगा। यह समरी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की 5 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में बताती है, जिसमें इसके कनेक्शनलेस नेचर, मिनिमल हेडर ओवरहेड, रिलायबिलिटी और पैकेट ऑर्डरिंग गारंटी की कमी और मैसेज ओरिएंटेड डिजाइन को हाईलाइट किया गया है। 1. कनेक्शनलेस ऑपरेशन। इससे पहले कि यूडीपी डेटा का एक सिंगल बाइट भी भेजे, इसे जीरो इनिशियलाइजेशन स्टेट की जरूरत होती है। इसमें कोई क्लाइंट सर्वर हैंडशेक नहीं होता, कोई इनिशियल सीक्वेंस नंबर नेगोशिएशन नहीं होता और मेमोरी में कनेक्शन कंट्रोल ब्लॉक्स का कोई एलोकेशन नहीं होता। यूडीपी का यूज करने वाली एप्लीकेशन बस अपने पेलोड को टारगेट आईपी और पोर्ट से अटैच करती है और इसे सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क स्टैक को सौंप देती है। लाइटवेट ओवरहेड। क्योंकि यूडीपी स्टेट ट्रैक नहीं करता, इसका प्रोटोकॉल हेडर बहुत छोटा होता है, टोटल सिर्फ 8 बाइट्स। इसको टीसीपी के मिनिमम हेडर साइज 20 बाइट्स से कंपेयर करें, जो ऑप्शंस के साथ 60 बाइट्स तक बढ़ सकता है। ये लीन स्ट्रक्चर बैंडविड्थ वेस्टेज को कम करता है, जिससे यूडीपी स्मॉल पेलोड्स के लिए आइडियल बन जाता है। अनरिलायबल बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। नेटवर्किंग की भाषा में अनरिलायबल का मतलब यह नहीं है कि यूडीपी खराब है, इसका मतलब है कि यूडीपी कोई गारंटी नहीं देता। नो एक्नॉलेजमेंट्स या एसी के पैकेट मिलने पर रिसीवर सेंडर को कभी कंफर्मेशन मैसेज वापस नहीं भेजता। नो रिट्रांसमिशन। अगर रास्ते में किसी कंजस्टेड राउटर द्वारा कोई पैकेट ड्रॉप हो जाता है तो यूडीपी उस लॉस को डिटेक्ट नहीं करेगा और नहीं मिसिंग सेगमेंट को दोबारा भेजने की कोशिश करेगा। नो फ्लो या कंजेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन जितनी तेजी से डेटा फीड करेगी, यूडीपी उतनी ही तेजी से डेटा वायर पर ब्लास्ट कर देगा, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि रिसीवर का सीपीयू ओवरवेल्म्ड है या बीच के नेटवर्क लिंक्स सैचुरेटेड हैं। अनऑर्डर्ड डिलीवरी। यूडीपी हेडर्स में सीक्वेंस नंबर्स नहीं होते। अगर सेंडर डेटाग्राम ए, डेटाग्राम बी और डेटाग्राम सी को इसी ऑर्डर में ट्रांसमिट करता है तो नेटवर्क में रूटिंग चेंज की वजह से वे डेस्टिनेशन पर बी, सी, ए के ऑर्डर में पहुंच सकते हैं। डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट लेयर उन्हें बस उसी ऑर्डर में रिसीविंग एप्लीकेशन को सौंप देगी जिस ऑर्डर में वे नेटवर्क कार्ड में आते हैं। मैसेज ओरिएंटेड डेटाग्राम बाउंड्रीज। ये एक क्रिटिकल डिफरेंस है जो टेक्निकल इंटरव्यूज और गेट एग्जाम्स में अक्सर आता है। टीसीपी स्ट्रीम ओरिएंटेड है, जिसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन डेटा को इंडिविजुअल बाइट्स की एक कंटिन्यूअस फीचरलेस स्ट्रीम की तरह ट्रीट करता है। अगर कोई एप्लीकेशन लगातार 3 बार 100 बाइट्स लिखती है तो टीसीपी सभी 300 बाइट्स को एक सिंगल ट्रांसमिशन सेगमेंट में बंडल कर सकता है। यूडीपी मैसेज ओरिएंटेड है, यह एप्लीकेशन बाउंड्रीज को बिल्कुल सही तरीके से प्रिजर्व करता है, जिसे डेटाग्राम प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है। अगर कोई एप्लीकेशन यूडीपी सॉकेट में 100 बाइट्स की 3 अलग अलग राइट कॉल्स करता है तो यूडीपी 3 डिस्टिंक्ट यूडीपी डेटाग्राम्स भेजता है। जब रिसीविंग एप्लीकेशन अपने यूडीपी सॉकेट से रीड करता है
तो हर रीड कॉल से एग्जैक्टली वही डिस्क्रीट 100 बाइट मैसेज मिलता है जो ओरिजिनली भेजा गया था। ये डायग्राम स्ट्रीम ओरिएंटेड टीसीपी और मैसेज ओरिएंटेड यूडीपी नेटवर्क ट्रांसमिशन के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे टीसीपी मल्टीपल छोटे एप्लीकेशन राइट्स को एक सिंगल कंटिन्यूअस स्ट्रीम में मर्ज कर देता है, जबकि यूडीपी हर सेपरेट डेटाग्राम के लिए डिस्क्रीट मैसेज बाउंड्रीज को प्रिजर्व रखता है। सेक्शन ब्रेक। द अल्ट्रालीन यूडीपी हेडर आर्किटेक्चर। क्योंकि यूडीपी बेयर बोन्स कैपेबिलिटीज ऑफर करता है, इसका हेडर स्ट्रक्चर पूरे कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबसे सिंपल स्ट्रक्चर्स में से एक है। एक यूडीपी हेडर में एग्जैक्टली 4 फील्ड्स होते हैं, जिनमें से हर एक को 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स की स्पेस चाहिए होती है। इससे पूरे हेडर का साइज फिक्स्ड टोटल 8 बाइट्स यानी 64 बिट्स हो जाता है। यह डायग्राम 8 बाइट यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हेडर का लेआउट इलस्ट्रेट करता है, जिसमें सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, टोटल लेंथ और एरर चेकिंग चेकसम के लिए 16 बिट फील्ड्स दिखाए गए हैं और इसके बाद वेरिएबल लेंथ पेलोड डेटा आता है। चलिए हर फील्ड को डिटेल में समझते हैं। सोर्स पोर्ट 16 बिट्स या 2 बाइट्स। यह ओरिजिनेटिंग होस्ट पर सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। रिसीविंग होस्ट इसका यूज सेंडर को रिटर्न ट्रैफिक वापस भेजने के लिए करता है। ऑप्शनल फील्ड अगर सेंडिंग होस्ट एक प्योर क्लाइंट है जो रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करता या जिसे रिप्लाई मिलने की परवाह नहीं है, तो इस फील्ड को ऑल जीरोज सेट किया जा सकता है। डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट्स या 2 बाइट्स। ये रिसीविंग होस्ट पर चल रहे टारगेट एप्लीकेशन प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। मैंडेटरी फील्ड रिसीविंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसका यूज लेयर 4 डीमल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करने और पेलोड को मेमोरी में सही टारगेट सॉकेट तक रूट करने के लिए करता है। यूडीपी लेंथ 16 बिट्स या 2 बाइट्स। ये यूडीपी सेगमेंट की टोटल लेंथ को स्पेसिफाई करता है, जिसमें 8 बाइट यूडीपी हेडर और पेलोड डेटा दोनों शामिल हैं। इसे बाइट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 8 जो एक एम्प्टी यूडीपी पैकेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 8 बाइट हेडर और 0 बाइट्स ऑफ डेटा पेलोड होता है। 4 यूडीपी चेकसम 16 बिट्स या 2 बाइट्स। ये यूडीपी हेडर डेटा पेलोड और आईपी हेडर के सिलेक्टेड पार्ट्स के लिए एंड टू एंड एरर डिटेक्शन प्रोवाइड करता है। IPv4 वर्सेस IPv6 रूल्स। IPv4 में यूडीपी चेकसम कैलकुलेट करना टेक्निकली ऑप्शनल है। अगर यूज न हो तो फील्ड ऑल जीरोज से फिल कर दिया जाता है। हालांकि मॉडर्न ओएस इंप्लीमेंटेशंस लगभग यूनिवर्सली इसे एनफोर्स करते हैं। IPv6 में यूडीपी चेकसम कैलकुलेट करना मैंडेटरी है, क्योंकि IPv6 ने रूटिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए लेयर 3 पर हेडर चेकसम को रिमूव कर दिया, जिससे फुल एरर चेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर 4 को पास हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल डेराइवेशन मैक्सिमम यूडीपी पेलोड साइज। एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि स्टैंडर्ड IPv4 पर एक सिंगल यूडीपी पैकेट के अंदर यूजर डेटा पेलोड का एब्सोल्यूट मैक्सिमम थियोरेटिकल अमाउंट कितना फिट हो सकता है। चलिए इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि एक IPv4 नेटवर्क में मैक्सिमम थियोरेटिकल यूडीपी पेलोड कैपेसिटी को कैसे डिराइव किया जाता है। 65,535 बाइट्स की मैक्सिमम टोटल IPv4 डेटाग्राम साइज से स्टार्ट करते हुए ये मिनिमम IPv4 हेडर के लिए 20 बाइट्स और फिक्स्ड यूडीपी हेडर के लिए 8 बाइट्स सबट्रैक्ट करता है, जिसके रिजल्ट के रूप में 65,507 बाइट्स की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी मिलती है। फॉर्मूला ब्रेकडाउन IPv4 डेटाग्राम समिट IPv4 हेडर में 16 बिट टोटल लेंथ फील्ड होता है, इसलिए एक IP पैकेट की मैक्सिमम टोटल साइज होती है 2 to the 16th power minus 1 equals 65,535 बाइट्स। IP हेडर सबट्रैक्ट करें। बिना ऑप्शनल फील्ड्स वाला एक स्टैंडर्ड IPv4 हेडर 20 बाइट्स कंज्यूम करता है। 65,535 माइनस 20 इक्वल्स लेयर 4 के लिए 65,515 बाइट्स रिमेनिंग। यूडीपी हेडर सबट्रैक्ट करें। यूडीपी हेडर को फिक्स्ड 8 बाइट्स की जरूरत होती है। मैक्स यूडीपी पेलोड इक्वल्स 65,515 माइनस 8 इक्वल्स 65,507 बाइट्स। प्रैक्टिकल नेटवर्किंग रियलिटी चेक। हालांकि 65,507 बाइट्स एक सिंगल यूडीपी पैकेट के लिए थ्योरेटिकल मैक्सिमम पेलोड है, रियल इंटरनेट पर इस साइज के आसपास भी डेटाग्राम भेजना बहुत ही खराब आइडिया है। फिजिकल इथरनेट नेटवर्क में आमतौर पर 1500 बाइट्स का मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट यानी MTU होता है। अगर कोई यूडीपी डेटाग्राम MTU से ज़्यादा हो जाता है
तो लेयर 3 आईपी प्रोटोकॉल नेटवर्क पर डेटाग्राम को मल्टीपल छोटे फ्रेगमेंट में स्लाइस करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर ट्रांसिट में एक भी सिंगल आईपी फ्रेगमेंट ड्रॉप हो जाता है तो पूरा 65,507 बाइट का यूडीपी पैकेट कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसी वजह से ज़्यादातर रियल वर्ल्ड यूडीपी एप्लीकेशंस जैसे डीएनएस आईपी फ्रेगमेंटेशन को पूरी तरह से रोकने के लिए अपने पेलोड को सेफली 512 बाइट्स से कम रखते हैं। सेक्शन ब्रेक 3 डीप डाइव यूडीपी चेकसम और द सूडो हेडर। यूडीपी ये कैसे वेरीफाई करता है कि ट्रांजिट के दौरान इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस या बैड मेमोरी की वजह से डेटा करप्ट नहीं हुआ है? ये वंस कॉम्प्लीमेंट चेकसम का यूज करता है। हालांकि यहां एक फैसिनेटिंग आर्किटेक्चरल पहेली है। अगर किसी पैकेट के आईपी एड्रेस वाले पोर्शन में फिजिकल राउटर को बिट फ्लिप का सामना करना पड़े तो क्या होगा? अगर कोई आईपी एड्रेस बिट फ्लिप होती है तो पैकेट फिजिकली गलत कंप्यूटर पर लैंड कर सकता है। एक बार वहां पहुंचने के बाद गलत होस्ट की ट्रांसपोर्ट लेयर डेस्टिनेशन पोर्ट को देख सकती है, महज इत्तेफाक से उस पोर्ट पर लिसन कर रही किसी एप्लीकेशन को ढूंढ सकती है और एक अनसस्पेक्टिंग प्रोसेस को करप्ट डेटा डिलीवर कर सकती है। इस क्रॉस टॉक नाइटमेयर को रोकने के लिए यूडीपी ने सूडो हेडर के रूप में जाना जाने वाला एक ब्रिलियंट क्रॉस लेयर वेरिफिकेशन स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। सेक्शन ब्रेक द IPv4 सूडो हेडर कॉन्सेप्ट। जब कोई होस्ट यूडीपी चेकसम कैलकुलेट करता है तो वह सिर्फ यूडीपी सेगमेंट के अंदर के बाइट्स को ही कैलकुलेट नहीं करता। यह IPv4 सूडो हेडर नाम का एक 12 बाइट का टेम्परेरी मेमोरी ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करता है। इसे यूडीपी सेगमेंट से पहले प्रीपेंड करता है, पूरे कंबाइंड ब्लॉक पर मैथमेटिकल चेकसम कंप्यूट करता है और फिर सूडो हेडर को डिस्कार्ड कर देता है। सूडो हेडर को कभी भी फिजिकल वायर पर ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। यह सेंडर और रिसीवर एंड पॉइंट्स पर कैलकुलेशन के दौरान प्योरली एक टेम्परेरी सॉफ्टवेयर चेक के रूप में एग्जिस्ट करता है। यह डायग्राम 12 बाइट IPv4 यूडीपी सूडो हेडर लेआउट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें 32 बिट सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस 0 बाइट पैडिंग यूडीपी के लिए प्रोटोकॉल नंबर और पैकेट चेकसम कैलकुलेशन में यूज होने वाले 16 बिट यूडीपी लेंथ फील्ड की पूरी डिटेल दी गई है। IPv4 सूडो हेडर में फील्ड्स सोर्स आईपी एड्रेस 32 बिट्स, सेंडर का आईपी एड्रेस जो आईपी हेडर से एक्सट्रैक्ट किया गया है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 32 बिट्स, इंटेंडेड टारगेट आईपी एड्रेस जो आईपी हेडर से एक्सट्रैक्ट किया गया है। जीरोस 8 बिट्स, पूरी तरह से जीरोस 0x00 से भरा हुआ एक पैडिंग बाइट। प्रोटोकॉल 8 बिट्स, यूडीपी के लिए लेयर 3 प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर जो डेसिमल 17 हेक्साडेसिमल में 0x11 है। यूडीपी लेंथ 16 बिट्स, एग्जैक्ट टोटल यूडीपी सेगमेंट लेंथ हेडर प्लस डेटा। लेयर 4 चेकसम में इन लेयर 3 आईपी फील्ड्स को इंक्लूड करने के लिए फोर्स करके यूडीपी ये एनश्योर करता है कि अगर आईपी राउटिंग करप्शन की वजह से कोई पैकेट गलत कंप्यूटर पर पहुंच जाता है तो डेस्टिनेशन मशीन का चेकसम चेक पूरी तरह फेल हो जाएगा और वह इनवैलिड पैकेट को ड्रॉप कर देगा। सेक्शन ब्रेक गेट एग्जाम वॉकथ्रू वंस कॉम्प्लीमेंट समेशन मेथड। चलिए वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक के एक सॉलिड न्यूमेरिक एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप गेट एग्जाम के क्वेश्चंस में देखेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन रूल्स। डेटा स्ट्रीम को 16 बिट यानी 2 बाइट बाइनरी ब्लॉक्स में डिवाइड करें। अगर डेटा बाइट्स का टोटल नंबर ऑड है तो फाइनल 16 बिट वर्ड को पूरा करने के लिए बिल्कुल एंड में जीरोज यानी 0x00 का एक सिंगल पैडिंग बाइट जोड़ें। यह पैडिंग बाइट केवल चेकसम कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, ट्रांसमिट नहीं किया जाता। स्टैंडर्ड बाइनरी एडिशन का यूज करके सभी 16 बिट वर्ड्स को जोड़ें। जब भी एडिशन से 16th बिट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के पार कैरी आउट बनता है तो उस कैरी बिट को वापस घुमाएं और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 वापस जोड़ दें, जिसे एंड अराउंड कैरी कहा जाता है। एक बार जब सभी वर्ड्स का सम हो जाए तो फाइनल सम का वंस कॉम्प्लीमेंट लें, यानी सभी 0 को 1 में और सभी 1 को 0 में फ्लिप कर दें। वही फ्लिप की हुई वैल्यू आपका यूडीपी चेकसम है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिक एग्जाम्पल। मान लीजिए हम सिर्फ 3 16 बिट वर्ड्स वाले एक सिंपलीफाइड पेलोड सिनेरियो के लिए यूडीपी चेकसम कंप्यूट करना चाहते हैं। वर्ड 1 इक्वल्स 10010101010 000100001 हेक्स 0x9511। वर्ड 2 इक्वल्स 0011110010101010 हेक्स 0x3CAA। वर्ड 3 इक्वल्स 1100110000001111 हेक्स 0xCC0F। स्टेप 1 वर्ड 1 और वर्ड 2 को जोड़ें। 100101010
000100011 plus 00111001010101010101 equals 110100001 intermediate sum 1 no carry. Step 2 intermediate sum 1 में word 3 को जोड़ें. 110100001 10111011 intermediate sum 1 plus 11001100000001111 word 3 equal to 1 10011101 11001010 17-bit result with carry out. ध्यान दें कि सम से एक 17th बिट बनता है, यानी लेफ्ट में 1 का कैरी आउट. स्टेप 3 एंड अराउंड कैरी परफॉर्म करें. 17th पोजीशन से कैरी बिट को रैप करें और इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में वापस जोड़ दें. 100111111111010 16-bit truncated sum plus 00000000000000000 1 wrapped carry bit equals 100111011100010 final unflipped sum. Step 4 सभी बिट्स को इन्वर्ट करें, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट. चेक सम कैलकुलेट करने के लिए फाइनल सम के हर एक बिट को फ्लिप करें. फाइनल सम 10011101110001011 चेक सम 01100001000111010 hex 0x6234. सेक्शन ब्रेक. रिसीवर होस्ट पर वेरिफिकेशन. जब डेस्टिनेशन मशीन को यूडीपी सेगमेंट मिलता है तो ये सभी फील्ड्स और रिसीव्ड चेकसम पर वंस कॉम्प्लीमेंट सम कैलकुलेट करता है. अगर ट्रांजिट के दौरान कोई बिट्स करप्ट नहीं हुए हैं तो ओरिजिनल सम को उसके इन्वर्टेड चेकसम में ऐड करने पर एक 16-बिट वर्ड मिलेगा जो पूरी तरह से 1 से भरा होगा, यानी 11111111111111 या 0xFFFF. 0xFFF का वंस कॉम्प्लीमेंट लेने पर 0x0000 यानी 0 मिलता है. अगर रिसीवर का फाइनल चेकसम आउटपुट 0x0000 है तो पैकेट को वैलिड मार्क किया जाता है और एक्सेप्ट कर लिया जाता है. अगर रिजल्ट नॉन जीरो है तो ट्रांजिट के दौरान एक एरर हुआ था और रिसीवर चुपचाप उस करप्टेड यूडीपी डेटाग्राम को ड्रॉप कर देता है. यह डायग्राम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल पैकेट्स के लिए रिसीवर चेकसम वेरिफिकेशन वर्कफ्लो इलस्ट्रेट करता है. जब कोई इनकमिंग पैकेट आता है तो रिसीवर डेटा, हेडर, स्यूडो हेडर और चेकसम का वंस कॉम्प्लीमेंट सम कैलकुलेट करता है. अगर कैलकुलेटेड सम ही हेक्साडेसिमल एफ्स के बराबर आता है, जो इंडिकेट करता है कि कोई एरर नहीं है, तो डेटाग्राम एक्सेप्ट कर लिया जाता है और सॉकेट एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है. वरना एक बिट एरर डिटेक्ट होता है और पैकेट को बिना कोई एक्नॉलेजमेंट रिटर्न किए साइलेंटली ड्रॉप कर दिया जाता है. सेक्शन ब्रेक. जब कोई यूडीपी पोर्ट बंद होता है तो क्या होता है? आईसीएमपी इंटीग्रेशन. इमेजिन करिए कि एक सेंडर 198.50.1.100.50:8080 पर मौजूद सर्वर को एक बिल्कुल वैलिड यूडीपी पैकेट ट्रांसमिट करता है. आईपी एड्रेस सही है और चेकसम भी क्लीनली पास हो जाता है. हालांकि जब रिसीवर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी एक्टिव सॉकेट टेबल को इंस्पेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि पोर्ट 8080 पर कोई भी रनिंग प्रोसेस लिसन नहीं कर रहा है. क्योंकि यूडीपी कनेक्शनलेस और अनएक्नॉलेज्ड होता है, इसलिए यूडीपी खुद सेंडर को वापस कोई रिप्लाई एरर पैकेट नहीं भेज सकता. तो इसके बजाय क्या होता है? रिसीवर का नेटवर्क स्टैक लेयर 3 पर फॉल बैक करता है और सेंडर को वापस एक आईसीएमपी यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल एरर मैसेज इश्यू करता है. आईसीएमपी टाइप 3 कोड 3 डेस्टिनेशन अनरीचेबल पोर्ट अनरीचेबल. यह डायग्राम दिखाता है कि एक नेटवर्क अनलिसन्ड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल पोर्ट एरर को कैसे हैंडल करता है. जब कोई क्लाइंट एप्लीकेशन किसी क्लाउड सर्वर पोर्ट पर यूडीपी डेटाग्राम भेजता है तो सर्वर कर्नेल डिटेक्ट कर लेता है कि कोई सॉकेट लिसन नहीं कर रहा है और एक इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज के साथ रिस्पॉन्ड करता है. यह आईसीएमपी एरर सेंडिंग मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को नोटिफाई करता है कि उसका टारगेट एप्लीकेशन एंड पॉइंट इनएक्टिव है, जिससे लोकल ओएस क्लाइंट एप्लीकेशन को कनेक्शन रिफ्यूज्ड या पोर्ट अनरीचेबल एक्सेप्शन थ्रो कर पाता है. सेक्शन ब्रेक. 4 फास्ट एंड मिनिमल क्यों जीतते हैं? रियल वर्ल्ड यूज केसेस. अगर यूडीपी पैकेट डिलीवरी की गारंटी नहीं देता है तो इतनी सारी क्रिटिकल इंटरनेट सर्विसेज हर सेकंड इस पर क्यों निर्भर करती हैं? क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स में रिलायबिलिटी के साथ स्पीड में भारी पेनल्टी चुकानी पड़ती है. टीसीपी के रिलायबिलिटी फीचर्स जैसे फॉर्मल कनेक्शन हैंडशेक्स, एक्नॉलेजमेंट डिलेज,
पैकेट ऑर्डरिंग बफर्स और रिट्रांसमिशन टाइमआउट्स लेटेंसी ओवरहेड लाते हैं। कई एप्लीकेशंस के लिए लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट 100% डेटा परफेक्शन से कहीं ज़्यादा मैटर करते हैं। चलिए 4 कोर कैटेगरीज को एग्जामिन करते हैं जहां यूडीपी पूरी तरह से टीसीपी पर डोमिनेट करता है। यह ओवरव्यू यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के प्राइमरी एप्लीकेशंस को आउटलाइन करता है और क्विक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेटवर्क सर्विसेज, रियल टाइम मीडिया स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग और हाई वॉल्यूम ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशंस में इसकी इफेक्टिवनेस को हाईलाइट करता है। सेक्शन ब्रेक, यूज केस वन शॉर्ट रिक्वेस्ट या रिस्पांस प्रोटोकॉल्स डीएनएस और डीएचसीपी। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस, जब आप किसी ब्राउज़र में वेबसाइट एड्रेस टाइप करते हैं तो आपका सिस्टम डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए पोर्ट 53 पर डीएनएस क्वेरी करता है। एक डीएनएस रिक्वेस्ट एक सिंगल 100 बाइट पैकेट के अंदर फिट हो जाती है और सर्वर का रिप्लाई दूसरे 100 बाइट पैकेट में फिट हो जाता है। अगर डीएनएस टीसीपी का यूज करता तो आपके सिस्टम को सिर्फ एक सिंगल क्वेरी भेजने के लिए 3 वे हैंडशेक यानी 3 पैकेट्स परफॉर्म करने पड़ते और उसके बाद कनेक्शन टीयर डाउन एक्सचेंज यानी 4 पैकेट्स। इसका मतलब 1 डेटा पैकेट ट्रांसमिट करने के लिए 7 कंट्रोल पैकेट्स। यूडीपी के साथ आपका सिस्टम 1 क्वेरी पैकेट भेजता है और 1 रिस्पांस पैकेट रिसीव करता है। क्या हो अगर यूडीपी पैकेट ड्रॉप हो जाए? डीएनएस क्लाइंट सिंपली एक शॉर्ट टाइमर जैसे कि 500 मिलीसेकंड सेट करता है और क्वेरी रीसेंड कर देता है। एप्लीकेशन लेवल पर रिट्रांसमिशन को हैंडल करना कॉम्प्लेक्स टीसीपी कनेक्शन सेटअप्स को मेंटेन करने से कहीं ज्यादा फास्ट है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी, जब आपका कंप्यूटर किसी नए वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसके पास अभी तक कोई आईपी एड्रेस नहीं होता। ये यूडीपी पर डीएचसीपी पोर्ट्स 67 और 68 का यूज करके लोकल नेटवर्क से आईपी असाइनमेंट मांगने के लिए एक रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है। क्योंकि कंप्यूटर के पास कोई एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क स्टेट या आईपी स्टैक इनिशियलाइज्ड नहीं होता, इसलिए कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी सेशन एस्टैब्लिश करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। यूडीपी की सिंपल ब्रॉडकास्ट कैपेबिलिटी इसे इनिशियल आईपी बूटस्ट्रैपिंग के लिए अकेला ट्रांसपोर्ट चॉइस बनाती है। यूज केस टू रियल टाइम ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग वीओआईपी और लाइव वीडियो, डिस्कॉर्ड, जूम या व्हाट्सएप पर एक लाइव वॉइस कॉल को कंसीडर करें। इंसानी स्पीच को नेचुरल फील होने के लिए रियल टाइम डिलीवरी की जरूरत होती है। अगर कॉल के दौरान एक सिंगल ऑडियो पैकेट ड्रॉप हो जाता है तो आपको ऑडियो स्ट्रीम में एक छोटा सा 20 मिलीसेकंड का ग्लिच या क्लिक सुनाई दे सकता है। अगर कॉल ने टीसीपी का यूज किया होता तो रिसीविंग सिस्टम ऑडियो प्लेबैक को पूरी तरह से फ्रीज कर देता, सेंडर को इंटरनेट पर मिसिंग 20 मिलीसेकंड फ्रेम को फिर से भेजने के लिए फोर्स करता, रिप्लेसमेंट पैकेट के अराइव होने का वेट करता और सिर्फ तभी प्लेबैक रिज्यूम करता। जब तक वह मिसिंग फ्रेम 200 मिलीसेकंड बाद पहुंचता है तब तक कन्वर्सेशन आगे बढ़ चुका होता है। उस पुराने ऑडियो क्लिप को आउट ऑफ ऑर्डर प्ले करना गार्बल नॉनसेंस जैसा साउंड करेगा। यूडीपी के साथ रियल टाइम मीडिया स्ट्रीम्स सिंपली मिसिंग फ्रेम्स को स्किप कर देती हैं। अगर कोई फ्रेम गायब हो जाता है तो वीडियो प्लेयर या ऑडियो कोडेक गैप को स्मूथ कर देता है और इमीडिएटली सबसे न्यूएस्ट इनकमिंग फ्रेम को प्ले करता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन में पुराने डेटा की जगह फ्रेश डेटा इन्फिनिटली ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। यह डायग्राम रियल टाइम ऑडियो स्ट्रीमिंग के दौरान पैकेट लॉस होने पर टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स के बीच के की डिफरेंसेस को दिखाता है। टीसीपी के तहत रिसीवर प्लेबैक को रोक देता है और पैकेट रिट्रांसमिशन का वेट करता है, जिससे ऑडियो में नोटिसिएबल स्टटरिंग और डिलेज होते हैं। दूसरी तरफ यूडीपी लॉस्ट पैकेट्स को इग्नोर करता है और इनकमिंग डेटा को तुरंत प्ले करता है, जिससे मिनिमल इंटरप्शन के साथ स्मूथ रियल टाइम प्लेबैक मेंटेन रहता है। यूजर केस 3 मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेमिंग, फास्ट पेस्ड कॉम्पिटिटिव गेम्स में जैसे फर्स्ट पर्सन शूटर्स या रेसिंग सिमुलेटर्स, प्लेयर पोजीशंस और एक्शंस हर सेकंड 128 टाइम्स गेम सर्वर को भेजे जाते हैं। अगर पैकेट नंबर 1004 जिसमें प्लेयर का करंट कोऑर्डिनेट x=45 y=12 है ट्रांसिट में लॉस हो जाता है तो 8 मिलीसेकंड बाद अराइव होने वाला पैकेट नंबर 1000 अपडेटेड कोऑर्डिनेट x=46 y=12 कंटेन करेगा। पैकेट नंबर 1004 को ट्रांसमिट करना पूरी तरह से यूजलेस है क्योंकि इसके अंदर का डेटा ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुका है। गेम इंजन्स मिसिंग हिस्टोरिकल पैकेट्स का वेट करते हुए रेंडरिंग पाइपलाइन को ब्लॉक किए बिना स्टेट अपडेट्स को कंटिन्यूअसली पुश करने के लिए कस्टम यूडीपी प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं।
आर्किटेक्चरल समरी यूडीपी वर्सेस टीसीपी ट्रेड ऑफ मैट्रिक्स। इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए इन ट्रेड ऑफ्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प के लिए रिव्यू करें कि यूडीपी के कैरेक्टरिस्टिक्स टीसीपी के अगेंस्ट डायरेक्टली कैसे कंपेयर होते हैं। यह टेबल यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल या यूडीपी और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या टीसीपी के बीच की फीचर डायमेंशंस को कंपेयर करती है। यूडीपी आरएफसी 768 द्वारा स्पेसिफाइड है, जबकि टीसीपी आरएफसी 9293 ओरिजिनली आरएफसी 793 द्वारा स्पेसिफाइड है। कनेक्शन सेटअप के लिए यूडीपी बिना किसी हैंडशेक के कनेक्शनलेस है, जबकि टीसीपी को 3 वे हैंडशेक की जरूरत होती है। यूडीपी में 8 बाइट्स का लाइटवेट फिक्स्ड हेडर ओवरहेड होता है, जिसकी तुलना में टीसीपीपी का मिनिमम 20 बाइट्स होता है, जो ऑप्शंस के साथ 60 बाइट्स तक पहुंच सकता है। डिलीवरी मॉडल और पैकेट ऑर्डरिंग में यूडीपी अनऑर्डर्ड पैकेट्स और बिना किसी सीक्वेंस नंबर्स के एक अनरिलायबल बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मॉडल ऑफर करता है, जो एक मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के रूप में काम करता है जहां डेटाग्राम्स प्रिजर्व रहते हैं। दूसरी तरफ टीसीपी एक स्ट्रीम ओरिएंटेड कंटिन्यूअस बाइट स्ट्रीम के रूप में सीक्वेंस नंबर्स का यूज करके 100% रिलायबल स्ट्रिक्ट इन ऑर्डर डिलीवरी की गारंटी देता है। यूडीपी में एरर हैंडलिंग एक बेसिक चेकसम पर डिपेंड करती है, जो करप्ट डेटा को ड्रॉप कर देता है, जबकि टीसीपी एक चेकसम प्लस एक्नॉलेजमेंट्स प्लस ऑटोमेटिक रिट्रांसमिशन का यूज करता है। यूडीपी में कोई ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म शामिल नहीं है, जबकि टीसीपी में स्लाइडिंग विंडो, स्लो स्टार्ट, रीनो और क्यूबिक जैसे एडवांस्ड फ्लो और कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम्स शामिल हैं। फाइनली, यूडीपी के लिए प्राइमरी इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में डीएनएस, डीएचसीपी, एनटीपी, वॉइस ओवर आईपी, क्विक और ऑनलाइन गेम्स शामिल हैं, जबकि टीसीपी का यूज एचटीटीपी और एचटीटीपीएस वेब ट्रैफिक, एसएसएच, एसएमटीपी ईमेल और एफटीपी फाइल ट्रांसफर्स के लिए किया जाता है। सेक्शन ब्रेक 5 समरी स्टूडेंट्स और गेट एस्पिरेंट्स के लिए की टेक अवे। इस सेक्शन को कंप्लीट करने से पहले ये श्योर कर लें कि आपने इन क्रूशियल पॉइंट्स को मास्टर कर लिया है। यूडीपी कनेक्शनलेस और लाइटवेट है। यूडीपी बिना किसी सेशन सेटअप हैंडशेक के ऑपरेट करता है, जिसमें एक कॉम्पैक्ट 8 बाइट का फिक्स्ड हेडर होता है जो 416 बिट फील्ड्स में डिवाइडेड होता है। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ और चेकसम। डाटाग्राम बाउंड्री प्रिजर्वेशन टीसीपी के बाइट स्ट्रीम के अपोजिट यूडीपी मैसेज ओरिएंटेड है। यूडीपी सॉकेट पर हर राइट ऑपरेशन फिजिकल नेटवर्क पर एक डिस्क्रीट डाटाग्राम से डायरेक्टली मैप होता है। मैक्सिमम IP4 यूडीपी पेलोड एक सिंगल IP4 यूडीपी पैकेट में मैक्सिमम थियोरेटिकल यूजर डेटा कैपेसिटी 65,507 बाइट्स होती है, यानी 65,535 - 20 IP हेडर - 8 यूडीपी हेडर। द सूडो हेडर मैकेनिज्म यूडीपी चेकसम कैलकुलेशन में एक टेम्परेरी 12 बाइट का IP4 सूडो हेडर शामिल होता है, जिसमें सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, जीरोस, प्रोटोकॉल ID 17 और यूडीपी लेंथ होती है, ताकि क्रॉस होस्ट डिलीवरी एरर्स को रोका जा सके। एरर सिग्नल्स अगर कोई यूडीपी पैकेट किसी ऐसे होस्ट पोर्ट पर पहुंचता है जहां कोई लिसनिंग एप्लीकेशन नहीं है, तो होस्ट सेंडर को एक ICMP टाइप 3 कोड 3 पोर्ट अनरीचेबल एरर मैसेज वापस भेजता है। स्पीड ओवर परफेक्शन जब भी अल्ट्रा लो लेटेंसी, लो प्रोटोकॉल ओवरहेड या रियल टाइम डिलीवरी लॉस्ट पैकेट रिकवरी से ज्यादा मैटर करती है, तब यूडीपी ही पहली पसंद का प्रोटोकॉल होता है, जैसे डीएनएस, DHCP, VoIP, गेमिंग। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने एनालिसिस कर लिया है कि कैसे यूडीपी लाइटनिंग फास्ट अल्ट्रा लीन पैकेट ट्रांसमिशन अचीव करने के लिए सेशन गारंटीज को सेक्रीफाइस करता है, तो हम ट्रांसपोर्ट स्पेक्ट्रम के अपोजिट एंड को एग्जामिन करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन 7.3 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP रिलायबल स्ट्रीम ओरिएंटेड कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ें, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे TCP एक इनहेरेंटली अनरिलायबल नेटवर्क पर एक रॉक सॉलिड फुल्ली रिलायबल वर्चुअल चैनल बिल्ड करता है।